नमस्कार आदाब दोस्तों तीन बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। सबसे पहली और बड़ी खबर, ईवीएम को लेकर के चुनाव आयोग ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। अब जो है पोस्टल बैलेट से चुनाव कराया जाएगा और 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर के यह फैसला चुनाव आयोग की तरफ से लिया गया है। कई क्षेत्र के लोग हैं जिनको अब जो है बैलेट पेपर से चुनाव करने की इजाजत मिल गई है। किस तरह से, इसकी आगे आपको विस्तार से जानकारी देंगे। साथ ही साथ दूसरी जो बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, वो है पंजाब के विधानसभा चुनाव की तारीखों को लेकर के चुनाव आयोग ने बड़ा ऐलान कर दिया है। पंजाब में अब जिस तारीख का ऐलान पहले किया गया था उस पर चुनाव नहीं होगा। चुनाव आयोग ने पंजाब में चुनाव की तारीख बदल दी है। किस तारीख को चुनाव होगा, क्या पूरा शेड्यूल है, आगे आपको इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले अब बीजेपी जिस तरह से चुनाव हार रही है, इसको लेकर के समाजवादी पार्टी पर बैन लगाने की मांग कर दी है बीजेपी की तरफ से और यह पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा दिया गया है और इसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर है। इसकी भी जानकारी आगे हम आपको विस्तार से देंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे दोस्तों, आपको क्या लगता है कि हमारे देश में होने वाले तमाम चुनाव ईवीएम से होने चाहिए या बैलेट पेपर से? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय को जरूर शेयर करिए। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और साइड में बेल आइकन होगा, उसको प्रेस करके ऑल बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिए। बात करते हैं पहली और बड़ी खबर की। हमारे देश में लगातार ये मांग होती रही है कि जो चुनाव है, जब अमेरिका जैसा मुल्क अपने यहां बैलेट पेपर से चुनाव करा रहा है तो हमारे देश के अंदर ईवीएम से चुनाव क्यों कराया जा रहा है? तो इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए ये जो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, इसमें चुनाव आयोग ने अब ईवीएम को लेकर के बड़ा फैसला लिया है। आपको हम खबर दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के निर्वाचन आयोग ने एक बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत विधानसभा चुनाव में वोट डालने के लिए कई विभागों के कर्मचारियों, लोगों को पोस्टल बैलेट की इजाजत दी जाएगी। चुनाव आयोग ने नोटिस जो है जारी कर कहा है कि पत्रकारों सहित कई क्षेत्रों में अपनी सेवा देने वाले कर्मचारियों को जो चुनाव के वक्त व्यस्त रहेंगे, उन्हें जो है चुनाव आयोग अलग अलग राज्यों के लिए जो है एक तरह से बैलेट पेपर से चुनाव करने की परमिशन देता है। मैं आपको चुनाव आयोग के द्वारा जो सर्कुलर जारी किया गया है, जो इस पर जो है एक तरह से फैसला लिया गया है, उसका मैं आपको एक प्रिंट भी दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। इसमें कुछ चीजें मेंशन की गई हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में पत्रकार समेत 11 विभागों के कर्मचारी पोस्टल बैलेट के जरिए आप अपना वोट इस्तेमाल कर सकेंगे, अपना वोट डाल सकेंगे, जिसमें मेडिकल सेवा, पुलिस, फायर डिपार्टमेंट, जेल, बिजली, जल, वन विभाग और ऑल इंडिया रेडियो, दूरदर्शन, बीएसएनएल और रेलवे, पोस्ट, नागरिक उड्डयन, एम्बुलेंस, जहाज रानी, चुनाव कवरेज के लिए निर्वाचन क्षेत्र से अधिकृत मीडिया पर्सन समेत कई कर्मचारी शामिल हैं, जिनको अब जो है पोस्टल बैलेट से चुनाव करने की परमिशन दे दी गई है। इनके ऊपर ईवीएम से वोट डालना अनिवार्य नहीं होगा। तो यह कहीं ना कहीं बहुत बड़ी खबर है और चुनाव आयोग के द्वारा यह बहुत बड़ा फैसला लिया गया है दोस्तों। हमारे देश में लगातार यह मांग हो रही है कि ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए, ईवीएम में झोल कराया जा सकता है, ईवीएम में हेरा फेरी कराई जा सकती है, लेकिन चुनाव आयोग मान नहीं रहा है। चुनाव आयोग लगातार ईवीएम से ही चुनाव करा रहा है, लेकिन अब कई क्षेत्र के लोगों को ईवीएम से चुनाव ना कराते हुए बैलेट पेपर से भी अपने यानी कि मत का इस्तेमाल करने की परमिशन दी गई है। हम तो ये जो है एक्सपेक्ट करते हैं चुनाव आयोग से कि धीरे धीरे सभी लोगों को भी ऐसी परमिशन मिलनी चाहिए। आपकी क्या राय है, आप जरूर बताएं। बात करेंगे अगली एक और बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर पंजाब से आ रही है दोस्तों। पंजाब के विधानसभा चुनाव की तारीख अब बदल गई है। पहले 14 फरवरी को पंजाब के अंदर वोटिंग होना था, लेकिन यहां पर एक फेस्टिवल था जिसकी वजह से तमाम पार्टियों ने चुनाव आयोग से यह मांग की थी कि जो है ये जो पंजाब के चुनावों की तारीख है ये बदली जानी चाहिए। तो इस पर अब खबर आ रही है कि चुनाव आयोग ने अपना फैसला ले लिया है। चुनाव आयोग की तरफ से अब कहा गया है कि पंजाब के अंदर 14 फरवरी की जगह 20 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। अलग अलग राजनीतिक दलों ने चुनाव टालने की मांग की थी, उसको केंद्रीय चुनाव आयोग ने मान लिया है। वोटों की गिनती तय तारीख के मुताबिक यानी 10 मार्च को ही कराई जाएगी। यानी कि पंजाब के अंदर
अब 14 तारीख को वोट नहीं डाले जाएंगे, 20 तारीख को वोट डाले जाएंगे। हां, रिजल्ट 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के साथ ही यहां पर आएंगे। इससे पहले आप सभी जानते होंगे, मैंने सुबह के वीडियो में भी आप लोगों को इसके बारे में अपडेट दी थी और आपको बताया था कि चुनाव आयोग इस तारीख का यानी जो ऐलान पहले कर चुका है उसको टाल सकता है। दरअसल गुरु रविदास जयंती है, जिसमें बनारस के अंदर बहुत सारे श्रद्धालु जो है जाते हैं यानी इस खास दिन को सेलिब्रेट करने के लिए, पर्व को मनाने के लिए। इस वजह से यहां पर वोटिंग परसेंटेज कम हो सकता है। लोगों को जब बनारस पहुंच जाएंगे तो वहां वोट नहीं डाल सकते, इस वजह से यानी कि लोगों के वोट का इस्तेमाल नहीं हो पाएगा। इस वजह से यह फैसला लिया गया है। एक और खबर की बात करते हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा चुनाव हारने की कगार पर पहुंचते पहुंचते बीजेपी ने एक नया गेम खेल दिया है। अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी पर अब बैन लगाने को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में बीजेपी की तरफ से याचिका लगा दी गई है दोस्तों। और इस याचिका में साफ तौर पर कहा गया है कि अखिलेश यादव की पार्टी पर पाबंदी लगनी चाहिए। किस मामले को आधार बनाते हुए बीजेपी की तरफ से यह याचिका लगाई गई है, मैं थोड़ा आपको विस्तार से बताता हूं। आपको हम खबर भी दिखा रहे हैं, देखिए। अखिलेश यादव की अगुवाई में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव लड़ रही समाजवादी पार्टी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं दोस्तों। भाजपा नेता और सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्वनी उपाध्याय ने समाजवादी पार्टी की मान्यता रद्द करते हुए सर्वोच्च अदालत में याचिका दायर कर दी है। अश्वनी उपाध्याय का कहना है कि अखिलेश यादव ने कैराना से अपने प्रत्याशी नाहिद हसन को टिकट दिया, जिन पर गैंगस्टर एक्ट समेत अन्य आपराधिक केस दर्ज है। इस तरह अखिलेश यादव ने सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का उल्लंघन किया है जिसमें अपराधियों को टिकट देने से पहले पार्टी को उनके चरित्र के बारे में, उनके क्राइम हिस्ट्री के बारे में सार्वजनिक तौर पर जानकारी देनी होती है और अखिलेश यादव ने ऐसी जानकारी नहीं दी। इस बात को आधार बना करके बीजेपी ये मांग कर रही है, सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है कि अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी पर बैन लगना चाहिए, उनकी मान्यता जो है खत्म होनी चाहिए। और ये चुनाव से पहले इस तरह की चीजें, समाजवादी पार्टी की मान्यता रद्द करवाना, क्या आपको नहीं लगता है कि बीजेपी की हार की हताशा है? जब बीजेपी को ऐसा लग रहा है कि समाजवादी पार्टी से टक्कर लेना बीजेपी के बस की बात नहीं रह चुकी है, बीजेपी पूरी तरह से अंदर ही अंदर खोखली हो चुकी है। भले ही मीडिया के सामने आकर के यानी जनता के सामने ये दावे जरूर करे कि 300 के करीब हम सीटें जीतेंगे, पहले तो 350 क्रॉस कर रहे थे ये, अब 300 पर आ गए हैं, लेकिन अब इनकी हताशा नजर आने लगी है और इनको लगने लगा है कि आने वाले दिनों में इनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इस वजह से समाजवादी पार्टी की मान्यता रद्द करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई है। वरना बीजेपी के नेताओं की आप हिस्ट्री देखेंगे तो सबसे ज्यादा क्राइम वाले नेता इनकी ही पार्टी में मिलेंगे। खैर, देखना है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर अपना फैसला क्या सुनाता है। आपकी अपनी इस पर क्या राय है दोस्तों, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।